अक्सर हम सब सुनते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इस कहानी में कुछ और भी किरदार हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? चलिए आज इस सवाल की तह तक चलते हैं और सबूतों के साथ पता लगाते हैं कि हमारे संविधान का असली आर्किटेक्ट कौन है। तो सवाल यही है कि क्या ये किसी एक सुपर हीरो का काम था या फिर इसके पीछे एक पूरी टीम थी, जैसे एवेंजर्स? सच आखिर है क्या? आइए पता करते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक बिल्डिंग की तरह सोचना होगा। किसी भी बिल्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? हमारे संविधान की नींव थी संविधान सभा। हाँ, तो ये जो संविधान सभा थी, ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जिनके कंधों पर पूरे देश का, पूरे भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलिए अब कुछ जरूरी तारीखें और नाम देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इस सभा की पहली बैठक हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सभा तो बन गई, लेकिन काम शुरू कैसे होगा? मतलब किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए होता है, राइट? तो सवाल यही उठता है कि हमारे संविधान का ये पहला ब्लूप्रिंट आखिर बनाया किसने? इसे आप ऐसे समझिए जैसे घर बनवाने से पहले आर्किटेक्ट एक रफ स्केच बनाकर देता है ना, बस ये जो प्रारंभिक मसौदा था ये बिल्कुल वैसा ही था, एक कच्चा नक्शा जिस पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी था। और ये कच्चा नक्शा बनाने का काम किया था B.N. राव ने। आप उन्हें एक तरह से संविधान का रिसर्चर या सलाहकार कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े, उनमें से अच्छी अच्छी बातें निकाली और भारत के लिए एक शुरुआती ढांचा, एक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि B.N. राव संविधान के निर्माता थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उनका काम बहुत जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आर्किटेक्ट नहीं थे। वो आर्किटेक्ट को सलाह देने वाले एक एक्सपर्ट एडवाइजर थे, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अगर B.N. राव ने सिर्फ कच्चा नक्शा दिया, तो फिर असली बिल्डिंग किसने खड़ी की? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली हीरोज की, उस टीम की जिसने इस रफ स्केच को एक शानदार संविधान में तब्दील कर दिया। और ये टीम थी प्रारूप समिति, या जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। यही थी असली मास्टर बिल्डर टीम। इनका काम था उस कच्चे नक्शे की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को जांचना, उसमें सुधार करना और उसे फाइनल शेप देना। इस जबरदस्त टीम के कैप्टन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन हाँ, ये कोई वन मैन शो नहीं था। उनके साथ भारत के 6 और बेहतरीन कानूनी दिमाग काम कर रहे थे। इन सब ने मिलकर दिन रात एक करके संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी एक बार में साफ हो जाती है। सफर शुरू हुआ 1946 में, फिर 1947 में असली कंस्ट्रक्शन टीम बनी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, और फिर करीब करीब 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आखिरकार बनकर तैयार हो गया। और अब आता है सबसे बड़ा सबूत, वो भी सीधे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ज़बानी। उन्होंने खुद सबके सामने ये कहा था कि अगर कोई भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अब बताइए, इससे बड़ा और पक्का सबूत क्या हो सकता है? यहाँ एक सवाल मन में आता है, जरा सोचिए, अगर B.N. राव ने वो पहला ड्राफ्ट तैयार नहीं किया होता तो डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी टीम का काम कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता, है ना? ये सवाल हमें यही सिखाता है कि संविधान बनाना एक टीम वर्क था, जहां हर एक इंसान का रोल बहुत जरूरी था। चलिए अब जरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में सवाल पूछने का तरीका भी एकदम अलग होता है। देखिए, अगर आप SSC या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब सिंपल है, डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन अगर आप UPSC या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो सवाल थोड़ा गहरा होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखा आपने, टॉपिक हुई है, लेकिन सवाल पूछने का अंदाज कितना अलग है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट एक टेबल में समेट लेते हैं। इससे सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये टेबल देखिए, ये आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।
एक ही जगह पर सब कुछ साफ साफ है कि किसका क्या रोल था और किसे हम असल में निर्माता कह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए 3 सबसे जरूरी बातें याद कर लेते हैं जो हमें कभी नहीं भूलनी है। पहली बात, संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी की पूरी संविधान सभा की थी। दूसरी बात, BN राव एक सलाहकार थे जिन्होंने बहुत जरूरी शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया था। और तीसरी और सबसे अहम बात, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसीलिए उन्हें संविधान का चीफ आर्किटेक्ट या मुख्य निर्माता कहा जाता है। तो अब जब हम इन सभी किरदारों की भूमिका को इतने साफ तौर पर समझ चुके हैं, तो क्या हमारे मन में इस महान काम को लेकर जो तस्वीर थी वो थोड़ी बदली है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत का संविधान किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि कई महान दिमागों के मिले जुले एफर्ट का नतीजा है।